डियर स्टूडेंट्स, हमने बीएससी पार्ट फर्स्ट में इससे पहले वाले वीडियो में एल्किल हैलाइड के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें हमने मोनो हेलो, डाई हेलो, ट्राई हेलो और टेट्रा हेलो के बारे में अध्ययन किया है। आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, वो है एरिल हैलाइड। इससे पहले वाले वीडियो में तो था एलिफेटिक हैलाइड्स, और ये क्या होंगे, एरिल या एरोमेटिक हैलाइड्स। तो सबसे पहले तो देखें एरोमेटिक हैलाइड क्या होंगे, इनकी डेफिनेशन क्या होगी। जब किसी एरोमेटिक समूह के साथ हेलोजन परमाणु जुड़ा हो, एरोमेटिक यूनिट और उसके साथ क्या जुड़ा हो, हेलोजन समूह जुड़ा हो, तो ऐसे हेलोजन व्युत्पन्नों को एरोमेटिक हैलाइड या एरिल हैलाइड कहते हैं। इसको देखो किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ARH का मतलब एरिल समूह और उससे एक हाइड्रोजन है, उस हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन हेलोजन द्वारा हो जाए तो क्या बन जाएंगे, ARX, और ये कहलाता है एरोमेटिक हैलाइड या एरिल हैलाइड। हेलोजन परमाणु के जुड़ने के आधार पर कि हेलोजन किस तरह से जुड़े, उसके जुड़ने के आधार पर एरिल हैलाइडों को निम्न दो भागों में विभक्त किया जाता है। दो भाग कौन कौन से होंगे, देखो पहला है नाभिकीय प्रतिस्थापी हेलोजन यौगिक या न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन कंपाउंड्स। तो ऐसे हेलोजन जिनमें हेलोजन परमाणु सीधे वलय से जुड़ा हो, अर्थात जो एरोमेटिक रिंग है उससे डायरेक्ट हेलोजन जुड़ा हो, उन्हें नाभिकीय प्रतिस्थापी हेलोजन यौगिक या न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन कंपाउंड्स कहते हैं। इसके एग्जाम्पल देखें, बेंजीन रिंग से सीधा क्या जुड़ा हुआ है, Cl, इसमें बेंजीन रिंग से ही सीधा Br, इसमें बेंजीन रिंग से एक तरफ तो मिथाइल ग्रुप है पर दूसरा क्या जुड़ा हुआ है, Cl, अर्थात हेलोजन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग के साथ या एरोमेटिक न्यूक्लियस के साथ, इसलिए इनको नाभिकीय प्रतिस्थापी हेलोजन यौगिक कहते हैं। दूसरा है पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी हेलोजन यौगिक, अर्थात साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन कंपाउंड्स। साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन कंपाउंड्स का मतलब कि जो हेलोजन जुड़ा हुआ हो वो डायरेक्ट एरोमेटिक रिंग या एरोमेटिक नाभिक से नहीं जुड़कर उसके साथ कोई एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ हो और उस पर हेलोजन जुड़ा हो, उन्हें हम साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। तो ऐसे यौगिक जिनमें हेलोजन परमाणु सीधे वलय से न जुड़कर साइड चेन से जुड़ा हो, उन्हें हम पार्श्व श्रृंखला प्रतिस्थापी यौगिक या साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन कंपाउंड कहते हैं। देखिए जैसे बेंजीन रिंग, इस रिंग से क्या जुड़ा हुआ है, CH2 यूनिट और फिर Cl जुड़ा हुआ है। इसी तरह इसमें CH के साथ दो क्लोरीन, ये CH2 दो कार्बन की चेन और उसके बाद Cl, अर्थात हेलोजन साइड चेन से जुड़ा रहता है। तो इस चैप्टर में हम नाभिकीय प्रतिस्थापी और साइड चेन सब्स्टिट्यूटेड हेलोजन कंपाउंड्स दोनों के एक एक मेंबर के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। तो सबसे फर्स्ट है नाभिकीय प्रतिस्थापी हेलोजन यौगिक, और इसमें इनको सामान्यतः हम एरिल हैलाइड कह सकते हैं या एरिल हैलाइड कह देते हैं। तो फर्स्ट है इनको बनाने की विधियां या मेथड ऑफ फॉर्मेशन, कि नाभिकीय प्रतिस्थापी हेलोजन यौगिक या एरिल हैलाइड का फॉर्मेशन किस तरह से किया जाए। तो जैसा हमने मोनो हेलो सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड पढ़ा है एल्केन की, सेम उसी तरह से ये एरिल हैलाइड है, बस डिफरेंस क्या है, वहाँ तो लेते हैं हम एल्केन और यहाँ क्या ले लेंगे, बेंजीन। तो देखो फर्स्ट मेथड है सीधे हेलोजनीकरण द्वारा। बेंजीन रिंग ले और बेंजीन रिंग की अभिक्रिया लुईस एसिड की प्रेजेंस में हेलोजन ले सकते हैं हम, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बट क्लोरीन और ब्रोमीन के साथ यील्ड अच्छी प्राप्त होती है, तो इसके द्वारा हम क्लोरो और ब्रोमो कंपाउंड बनाते हैं। तो बेंजीन की अभिक्रिया लुईस एसिड की प्रेजेंस में क्लोरीन या ब्रोमीन से करवाने पर, क्लोरीन से करवाएंगे तो क्लोरोबेंजीन और ब्रोमीन से करवाने पर ब्रोमोबेंजीन बनती है। देखो अभिक्रिया क्या होगी, बेंजीन रिंग की अभिक्रिया क्लोरीन से इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड। लुईस एसिड क्या करते हैं, यहाँ से इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करता है, और इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट करने के बाद बेंजीन रिंग के साथ इलेक्ट्रोफाइल क्रिया कर लेता है और इससे बन जाता है क्लोरोबेंजीन। इसी तरह ब्रोमीन से क्रिया करवाएं तो लुईस एसिड लिया FeBr3, तो इससे बन जाएगा ब्रोमो बेंजीन और साथ में HBr निकल जाता है। इस तरह से
बेंजीन के डायरेक्ट हेलोजिनेशन से एरिल हैलाइड बनाए जाते हैं। सेकेंड मेथड है फिनोल से। फिनोल के द्वारा भी एरिल हैलाइड बनाते हैं। ये मेथड सेम जैसे हमने एल्किल हैलाइड बनाते हैं उनके लिए लेते हैं एल्कोहल। यहाँ पर क्या ले लेंगे हम, एरोमेटिक एल्कोहल, और एरोमेटिक एल्कोहल कहलाता है फिनोल। तो फिनोल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाने पर क्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है। या PCl3 ले सकते हैं, PCl5 ले सकते हैं, तब तो क्लोरो कंपाउंड बन जाएंगे। PbR3 या PbR5 लेंगे तो ब्रोमो कंपाउंड बन जाते हैं। तो फिनोल की अभिक्रिया PCl5 के साथ करवाने पर क्लोरोबेंजीन बनती है। देखो ये फिनोल की अभिक्रिया PCl5 से, तो क्लोरोबेंजीन साथ में निकल गया POCl3 और HCl। इस तरह से फिनोल के द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाते हैं। थर्ड मेथड है सैंडमेयर अभिक्रिया से। सैंडमेयर अभिक्रिया से भी हम एरिल हैलाइड बना सकते हैं। देखो सैंडमेयर अभिक्रिया क्या होगी कि बेंजीन डाइएज़ोनियम की अभिक्रिया Cu2Cl2 क्यूप्रस क्लोराइड या Cu2Br2 क्यूप्रस ब्रोमाइड की उपस्थिति में HCl या HBr से करवाने पर क्लोरोबेंजीन, क्यूप्रस क्लोराइड लेंगे तो क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, और क्यूप्रस ब्रोमाइड लेने पर ब्रोमोबेंजीन बनती है। तो देखो ये डाइएज़ोनियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया HCl से इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस क्लोराइड, तो ये बन गया क्लोरोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन निकल जाती है। इसी तरह से डाइएज़ोनियम साल्ट की अभिक्रिया HBr से करवाने पर इन प्रेजेंस ऑफ क्यूप्रस ब्रोमाइड, तो ये बन गया ब्रोमोबेंजीन और साथ में N2 निकल जाती है। इस तरह से सैंडमेयर अभिक्रिया द्वारा हेलोबेंजीन बनाए जाते हैं। अब इसी अभिक्रिया में हम क्लोरो और ब्रोमो बना रहे हैं, इसके द्वारा आयोडो और फ्लोरो भी बना सकते हैं। सैंडमेयर अभिक्रिया द्वारा आयोडोबेंजीन और फ्लोरोबेंजीन भी बना सकते हैं। तो देखो आयोडोबेंजीन बनाने के लिए हम क्यूप्रस आयोडाइड न लेकर पोटेशियम आयोडाइड लेते हैं, क्योंकि क्यूप्रस आयोडाइड के साथ अभिक्रिया रिवर्सिबल हो जाती है, जिससे प्रोडक्ट की यील्ड कम प्राप्त होती है। तो आयोडाइड बनाने के लिए बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया Ki के साथ करवाने पर पोटेशियम आयोडाइड लें तो इससे बन जाता है आयोडोबेंजीन। तो देखो डाइएज़ोनियम क्लोराइड, इसकी अभिक्रिया Ki से, तो ये आयोडोबेंजीन, साथ में निकल जाता है KCl और नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो जाती है। इसी तरह फ्लोरो कंपाउंड्स भी बहुत बार पूछे जाते हैं, और फ्लोरो कंपाउंड्स की रिएक्शन वैसे ही हम कम पढ़ते हैं, तो कुछ सेलेक्टेड रिएक्शंस हैं उनको आप अच्छे से ध्यान रखेंगे तो यह अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। इस अभिक्रिया को नाम देंगे हम बाल्जी-सीमान अभिक्रिया। बाल्जी-सीमान अभिक्रिया में क्या, इसके द्वारा फ्लोरोबेंजीन या एरिल फ्लोराइड बनाए जाते हैं। तो जो डाइएज़ोनियम लवण की अभिक्रिया हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट, क्या सूत्र होगा, HbF4, हाइड्रोजन फ्लोरोबोरेट से करवाने पर फ्लोरोबेंजीन प्राप्त होती है, और इस अभिक्रिया को बाल्जी-सीमान अभिक्रिया कहते हैं। देखो अभिक्रिया क्या होगी, बेंजीन डाइएज़ोनियम क्लोराइड, इसकी HbF4 से, तो फर्स्ट यहाँ से Cl रिप्लेस होगा और यहाँ से H, तो ये तो HCl और ये बन गया N2 पॉजिटिव BF4 नेगेटिव। फिर इसको जैसे ही गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएंगे, फ्लोरोबेंजीन और साथ में नाइट्रोजन और BF3 निकल जाते हैं। तो इस तरह से बाल्जी-सीमान अभिक्रिया द्वारा फ्लोरोबेंजीन या एरिल फ्लोराइड प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है हुन्स-डीकर अभिक्रिया। हुन्स-डीकर अभिक्रिया हमने एल्किल हैलाइड में भी पढ़ी है कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण लें, उसकी अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ CCl4, तो क्या बनते हैं, वहाँ पर बनेंगे एल्किल हैलाइड और यहाँ पर बन जाएंगे एरिल हैलाइड। और एरिल हैलाइड में भी हुन्स-डीकर अभिक्रिया द्वारा स्पेसिफिक हैलाइड ब्रोमो हैलाइड बनाते हैं। तो देखें एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की अभिक्रिया ब्रोमीन के साथ करवाने पर ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होती है, और इस अभिक्रिया को हम हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहते हैं। तो देखो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवण बेंजोइक एसिड, और बेंजोइक एसिड के H के स्थान पर क्या जोड़ दें, Ag या सिल्वर, इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन से करवाएं CCl4 की उपस्थिति में, तो ये बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन।
साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr निकल जाते हैं। इस तरह से हुंस डीकर अभिक्रिया द्वारा ब्रोमो बेंजीन बनती है। नेक्स्ट मेथड है रोस्टिंग प्रक्रम या रोस्टिंग प्रोसेस। ये है, इस रोस्टिंग प्रोसेस से भी क्लोरोबेंजीन बनाई जाती है और ये क्लोरोबेंजीन बनाने की व्यापारिकल मेथड होती है, अर्थात इसके द्वारा बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोबेंजीन प्राप्त होता है। तो बेंजीन की अभिक्रिया क्यूपरिक क्लोराइड CuCl2 क्यूपरिक क्लोराइड की उपस्थिति में वायु व HCl के साथ करवाने पर क्लोरोबेंजीन बनती है। तो देखो बेंजीन की अभिक्रिया HCl के साथ, एयर में ऑक्सीजन और क्यूपरिक क्लोराइड, तो इससे क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। इस तरह से रोस्टिंग प्रोसेस से बहुत अधिक मात्रा में क्लोरोबेंजीन बनाई जाती है। तो कई बार रोस्टिंग प्रक्रम या पूछ लेते हैं एरिल हैलाइड या क्लोरोबेंजीन बनाने की व्यापारिक विधि कौन सी है, तो हम रोस्टिंग प्रक्रम लिखेंगे। ये मेथड है जिनके द्वारा हम एरिल हैलाइड बना सकते हैं। नेक्स्ट है एरिल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टीज या भौतिक गुण जिनके, तो देखो एरिल हैलाइड क्या क्या गुण शो करते हैं। ये रंगहीन, कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता। इनकी विशिष्ट प्रकार की मधुर गंध, एरोमेटिक कंपाउंड जो भी होते हैं वो मधुर गंध युक्त होते हैं। इनका नाम ही एरोमा, एरोमेटिक में दो वर्ड है, तो एक वर्ड आता है एरोमा से ये बना है। एरोमा का मतलब होता है सुगंधित यौगिक, अर्थात एरोमेटिक यौगिक सुगंधित होते हैं। तो इनकी विशिष्ट प्रकार की मधुर गंध युक्त तेलीय द्रव, ये या तो ऑयली लिक्विड होते हैं या क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये जल से भारी तथा जल में एविल है। जल से क्या होंगे, ये भारी होंगे, और ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ये क्या होता है, नॉन पोलर, तो ये पोलर सॉल्वेंट जल में होंगे, एविल है। और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट या नॉन पोलर सॉल्वेंट कार्बनिक विलायकों में सोल्यूबल होते हैं। कार्बनिक सॉल्वेंट्स में आ सकते हैं जैसे ईथर, एल्कोहल, इन सब में ये सोल्यूबल होते हैं। इनके गलनांक क्वथनांक, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हैं वो इनके जो संगत एरीन है, संगत एरीन का मतलब जैसे ब्रोमोबेंजीन का संगत हो गया बेंजीन, तो संगत एरीन से अधिक होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें हैलोजन भी आ जाते हैं, तो हैलोजन के कारण इनके गलनांक क्वथनांक संगत एरीन से अधिक होते हैं। अब एरिल हैलाइड में भी अलग अलग हैलाइडों जैसे फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो इनके गलनांक क्वथनांक का क्रम क्या होगा, तो जिसका मोलिकुलर वेट अधिक होगा उसके गलनांक क्वथनांक अधिक होंगे। तो इस सीरीज में इनका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एरिल आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और देन फ्लोराइड। ये एरिल हैलाइडों के गलनांक क्वथनांक का क्रम होगा। इस तरह से आज के वीडियो में हमने देखा कि एरिल हैलाइड क्या होते हैं, इनको किस तरह से बना सकते हैं और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब आगे आती हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ जिनका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसका PDF मैंने आपको ग्रुप में सेंड किया है, उसको पढ़ करके फिर वीडियो को सुनेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। फिर भी कोई समस्या हो तो हम डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू।